नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पुंछ में असम्बली इंतखाबात की गहमा गहमी है। इस दौरान असम्बली हल्का इंतखाब पुंछ हवेली से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार शमीम अहमद गनई की क़यादत में पार्टी लीडर कमलजीत सिंह की रिहाइशगाह पर एक इंतखाबी इजलास मुनक्कद किया गया, जहां पर लीडरान ने खिताब करते हुए शमीम गनई की काविशों को और उनकी अवामी खिदमात को सराहा। इस दौरान मजीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। वहाँ से इलेक्ट हुए उस पंचायत एज ए सरपंच। दूसरी बार जब फिर इन्हें मौका मिला, वहाँ की आवाम ने फिर अपना एतमाद जगह दिला के जो है शमीम गनई साहब के हक में वोट किया और भारी तादाद से इन्होंने दूसरी बार भी ये वहाँ के सरपंच रहे। उसके बाद जब मंडी ब्लॉक के लोगों ने, बिलखसूस मैं कहूँगा मंडी ब्लॉक के लोगों ने ये देखा कि ये आदमी जो है यहाँ पे हमारे काम कर सकता है, हमारे दरमियान जो रहकर इसने छोटे मोटे काम जो या है इतने बड़े काम जो एक एमएलए या मिनिस्टर के काम ये आदमी एक सरपंच रह के कर लिया। उन्होंने फिर दूसरी बार शमीम गनई साहब को जो है बीडीसी मुंतखब किया। वहां से होती है, जब मैं पूछता हूँ लोगों को, जब मुझसे बात होती है जनाब आपके यहाँ पे कौन शख्स है जो आपके काम आता है, जो आपके दरमियान रहता है, आपके लीडर तो यहाँ रहते ही नहीं, क्योंकि हम बाखूबी उनसे वाकिफ हैं सभी लीडरान से, वो किसी भी जमात से मुंसलिक हूं, तो आप किसके पास जाते हैं? तो लोग खुश होकर मतलब उनके चेहरों पर जो है ना वो एक रौनक सी लगती है। वो कहते हैं हमें तो यहाँ पे है हमारा लीडर। हमें बोला कौन भाई आपके काम कौन छोटे छोटे मसाइल जो ये रोजमर्रा के मसाइल, कहीं तहसील में काम है, कहीं तहसीलदार के पास है, कहीं पे आपको बीडीओ के पास जाना है, कहीं ZDO के पास जाना है, थाने में जाना है, तो आपके छोटे मोटे मसाइल कौन देखता है? वो कहते हैं जनाब हमें यहाँ पे कोई नहीं मिलता है, हमें एक सिर्फ मिलता है अगर तो वो शमीम गनई साहब मिलते हैं। वो कैंडिडेट जो पहले हमने आजमाए हुए हैं, मिलने रहा हूं, लोगों ने मुझे चुना है क्या मैंने क्या काम किया है, वो पिछले सब काम वो भूल जाता है और फिर आता है नए तरीके से नया आदमी एक बनकर क्योंकि हम कहता है हमारे जो है पुराना जो कार्ड है उसको रिन्यू कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी बुजुर्ग हजरात हैं, देखें कि इससे पहले जो लोग 75 साल से वोट हासिल करते आए उन्होंने क्या काम किया। 75 साल जिंदगी लोगों की काम की और 2.5 साल PDP के सिर्फ मुफ्ती साहब का आप जो है जायजा लगाए कि 2.5 साल में उन्होंने कितने काम किया और 75 साल के अंदर जो है उन्होंने क्या काम किया। कि जब मुफ्ती साहब दौरे हुकूमत में आए, ये रियासत दल के अंदर मिलिटेंसी के अंदर फंसी हुई थी, हर आदमी परेशान था। हम सभी लोगों को पता है कि जब हम यहां से अपनी मजबूरियां अपनी परेशानियां लेकर कोई जम्मू जाता था तो रास्ते में हर 50 कदम पे हमें उतारा जाता था और आधा किलोमीटर चलाया जाता था। हमारी तलाशियां होती थी, हमारे माओ बहनों की तलाशियां होती थी। मेरी आपसे गुजारिश है, चलो वो उनका अपना एक काम था, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप पिछला तमाम मुआयना करें और PDP का भी 2.5 साल मुआयना करें कितना काम किया, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपके सामने एक नौजवान यंग लीडर शमीम अहमद गनई साहब, जो ना इससे पहले MLA था ना कोई मिनिस्टर था, बावजूद इसके आप उन लोगों को पूछो जिन लोगों ने इनसे फायदा हासिल किया। लेकिन ये दौर जो आज चल रहा है, क्या इसमें कोई आदमी, कोई नौजवान, कोई ज़ईफ पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा सीकर पहनना अपने लिए बाइसे फख्र समझता है? मैं कहूंगा हरगिज नहीं। फटे हुए कपड़ों को इस्तेमाल करके फटे हुए कपड़ों को फेंक दिया जाता है। आपके बीच वो लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम अल्टरनेट के तौर पे आए हैं, लोग मजबूर हैं, हमारे यहाँ हवा चल रही है कि एक जमात का
اثر رسوخ بنتا جا رہا ہے، اس کے بغیر جموں کشمیر کی حکومت نہیں چل پائے گی. تو میری گزارش ہے کہ وہ استعمال شدہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. آج کے دور میں پھٹے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ پیوند لگا کر اگر استعمال آپ نہیں کر سکتے تو ایک ناکام لیڈر جس نے 2008 سے 14 تک اقتدار میں انجوائے کیا اور 14 میں اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، یعنی پھاڑ دیا، ناکام ہوا، تو اس آدمی کو پیوند لگا کر دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، میں بذات خود آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا تھا. سازش کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر میرا کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے، نامنظور ہوئے. پھر اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کی، معائنہ کیا، زمینی سطح پر دیکھا کہ کون آدمی ہے جو ظلم کے خلاف اس قوم کا ہمدرد بن سکتا ہے، کون نوجوان، کون لیڈر ہے جو اس قوم کی آواز بن سکتا ہے، کون لیڈر ہے جو اس قوم کی ترجمانی کر سکتا ہے. تو زمینی سطح پر لورن سے بیلا بالا سے لے کر سلوتری تک اور ڈگوار سے لے کر گگڑیاں تک میں نے محسوس کیا. ہر پولنگ اسٹیشن پہ میں نے رابطہ کیا. وہاں سے منڈی تحصیل کی میں خصوصاً بات کہوں گا، وہاں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ شمیم گنئی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جو ہمارے ووٹ کا حقدار ہے. جس وقت میں نے یہ کیا، آج میں نے اپنا ایک فیصلہ جو تھوڑی سی ناراضگی تھی پارٹی کے ساتھ وہ واپس لیتے ہوئے آج شمیم احمد گنئی کے ساتھ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا. میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ جس بھی پارٹی سے ہوں گے، مجھے پتا ہے میٹنگوں میں سبھی پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جن لوگوں کو آپ نے آزمایا ہوا ہے، کچھ لوگ آپ کے پاس ایسے بھی آئیں گے جو چند 2-3 سال پہلے ایک جماعت کو گالیاں دیتے تھے، آج اس جماعت کے گن گاتے ہوئے بھی آپ کے پاس آئیں گے. ارے جس انسان کا اتنا کمزور ایمان ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کبھی کسی کو گالی دے کبھی کسی کو، تو اس آدمی کے پیچھے آپ اپنا مت کبھی دان مت کریں. میں آج سردار کمل جیت سنگھ جی جو میرے بڑے بھائی ہیں، وہ پچھلے 10 دن سے اسی چیز پہ انہوں نے زور رکھا کہ سر بھائی شہر کے اندر آپ میرے گھر سے میٹنگ کی شروعات کریں. میں اس کے لیے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور پارٹی کی طرف سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور شہر میں ہر جگہ وہ جا کے پی ڈی پی کی بات کرتے ہیں. پی ڈی پی کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جموں اور پونچھ کے اندر آپ دیکھیں تو لوک سنگھ باجوہ ممبر پارلیمنٹ، کسی سکھ کو آج سے پہلے کسی ممبر پارلیمنٹ کسی جماعت نے بنایا؟ نشارے تھے سے ہندو 28,000 ووٹ لیے، ہندو کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ویسے بنایا گیا. میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا لاسٹ میں، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، کہ آپ لوگ پی ڈی پی کو سمجھیں، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی میں فرق سمجھیں. وہ لوگ آپ نے آزمائے ہوئے ہیں اور اس بار آپ شمیم گنئی جو ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، نوجوان لیڈر ہیں، ان کو جتائیں اور شہر سے ووٹ نکلے تاکہ اس جیت میں ہمارے شہر کے لوگوں کا بھی حصہ اس میں ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب نے سب سے پہلے جو کیا، یہ جو سیکیورٹی فورسز کی بندوق کی نلی ہماری چھاتیوں پر ہوتی تھی، اس کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو گیا. ہم نے کمٹمنٹ کی کہ اگر عوام نے ہمیں طاقت دی، ہم میرے علاقے کی بات کروں گا کہ منڈی کو تحصیل کا درجہ دیں گے اور ہم نے وہ دلوایا. میری لیڈرشپ نے کمٹمنٹ کی کہ اگر ہم پاور میں آئے تو منڈی کو ڈگری کالج دیں گے، تو ہم نے دلایا. میری لیڈر کی کمٹمنٹ تھی کہ اگر ہم پاور میں آئے تو منڈی کو انڈور سپورٹس ہال جو کہ 6 کروڑ کی لاگت سے بنتا ہے، وہ بائی پاس برج جو ہے منڈی میں لگایا. یعنی جو یہاں پر ہمارے ملازم ہیں جو منڈی میں جن کی نوکری لگی ہے یا رہے ہیں، تو وہ پچھلے 5-6 سال سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے منڈی کا نقشہ کیا تھا اور آج منڈی کا نقشہ کیا ہے. میں صرف پونچھ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب چیزیں مائنس کر کے جو پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، بتائیے انہوں نے پونچھ کے لیے کیا کیا؟ ہماری ریاست کو ڈی گریڈ کر کے یو ٹی میں تبدیل کیا گیا ہے. تو اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم 370 کو واپس لائیں گے.
370 वापस लाना तो दूर की बात रही, आप देखें जीतने के बाद उनकी कहीं भी सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आज मुझे पार्टी ने बहैसियत उम्मीदवार आपके दरमियान भेजा है। मेरी पार्टी ने शायद हमारी सिख बरादरी और हिंदू बरादरी के लिए पर्टिकुलरली यहां पुंछ में नहीं किया है, लेकिन आप लोगों का इज्जत नफ्स जो था, जो मिलिटेंसी में आपके अंदर घुटन थी, जो खौफ था, हरासमेंट थी, डर था, जो आप देखते थे कि कोई दाढ़ी वाला आ गया मुसलमान, पता नहीं ये सरहद पार से आया क्या करते, जो आप सोचते थे क्या हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माएं बहनें, हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में सेफ हैं, तो वो इज्जत नफ्स जो है वो पीडीपी ने आपको दिलाया है। जो पिछले 10 साल से मिसिंग है पुंछ के नक्शे से, ये उस वक्त के डीसी, उस वक्त के एसपी को कहते थे कि आप हमारे घरों के बाहर गार्ड लगा दें, हमें नजरबंद करें, ना तो हम निकल सके ना कोई हमसे मिल सके। मुझे उस वक्त के डीसी राहुल यादव साहब का वो जुमला याद है कि आप जाते हैं क्वारंटाइन सेंटरों में और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठते हैं, क्योंकि मैं चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल था, तो आप खुद को भी तबाह करेंगे, खत्म करेंगे और हमें भी परेशान करेंगे। तो मैंने कहा डीसी साहब, जिंदगी मौत जो है ये हम सब का मानना है कि ऊपर वाले ने जितने मिनट, जितने सेकंड, जितनी सांसें हमारी लिखी हैं, उसमें कोई हेर फेर, दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती। ये अपील करूंगा आपसे, मेरी लीडर जो महबूबा मुफ्ती साहिबा है, क्योंकि आज सब कुछ खुला है, बंद कमरे में बातें करने से कोई नहीं होता। ये जो मुझे मैंडेट मिला है सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से और मेरी जो गरीब जनता है जिनकी मैं पिछले 20 साल से खिदमत कर रहा हूं, उस वजह से मुझे मिला। यहां पे एक रिवाज है, था भी, है भी, कि जब आपको किसी पार्टी का मैंडेट लेना होता है तो आपको कुछ अटैचियां भरनी होती हैं, जिनमें आपको लाखों रुपया भरना है और बड़े बड़े लीडरों के घर जी हजूरी करके वो पैसा पहुंचाना है। फिर एक लीडर कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहता है तीसरे के पास जाओ, फिर आपको यहां से एक गुलदस्ता तैयार करना है जिसमें सिख बरादरी के 10 लोग हों, हिंदू बरादरी के 10 लोग हों, गुज्जर बरादरी के 10 लोग हों, कश्मीरी बरादरी के 10 लोग हों। फिर डेपुटेशंस आप ले जाएं, फिर जी हजूरी करें, मिन्नतें करें, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, फिर आपको कोई पार्टी मैंडेट देती थी। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस पर यकीन करें कि ना तो मैंने मैंडेट मांगा है लीडरशिप से और ना मैंने कोई जिद की है, बल्कि मीटिंग के बाद जब मैं यहां घर लौटा मुझे किसी दोस्त का फोन आया कि आपका व्हाट्सएप बंद है, जरा चेक करें, कोई ऑर्डर निकाला है पार्टी ने। और पूरे जम्मू कश्मीर में जो पहली लिस्ट मैंडेट्स की निकाली गई, 14 लोगों की निकाली गई और 11वें नंबर पर मेरा नाम था। और राजौरी पुंछ में सिर्फ मैं एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं। आज लीडर आए हैं, देखिए यहां बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान भी। एक नजर आपको इन चीजों पर रखनी पड़ेगी कि वो लीडर जिसके घर पर रात को लाल झंडा होता है, सुबह केसरी कलर का होता है, तीसरे दिन सफेद रंग का होता है, जो खुद भी धोखे में है और आवाम को भी धोखा दे रहे हैं, क्या ये हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं? सड़क की नाप कर लेते हैं। तो पुंछ वालों, ये आपको पता होना चाहिए कि 4 लेन के नाम पर सिर्फ 3 गाड़ियों की रोड बनाई जा रही है। यानी आज यहां एक सरदार जी हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा चांद पर मेरी जमीन है और मैं प्लाट लगा रहा हूं, आप भी अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है। मैं जब गांव में जाता हूं, मुझे कंप्यूटर लैपटॉप के लिए कोई नहीं बोलता, मुझे नौकरी के लिए नहीं कोई बोलता, मुझे बोलते हैं ये पाइपें 4 हमें यहां लगती हैं, लगवा दो। ये बिजली की तार जो है हमारे पेड़ों पर लगी है, ये लगवा दो।
मुझे लोग कहते हैं हमारी पगडंडियां जो हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक करवा दो। यानी 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए और हमारे लोग फिर वही तार, पीएचई की पाइप और पगडंडियों की बात करते हैं। पार्टी का विजन अलग है, लीडर का अपना विजन होना अलग है। ये मेरे उस्ताद बैठे हैं, मैंने इनसे पढ़ा है, किरत सिंह साहब, इन्हें मेरे बारे में पूछ सकते हैं। पिच्चा साहब हैं, मैं उनका शागिर्द रहा हूं और जब मैं इनके पास कभी बीडीसी चेयरपर्सन की हैसियत से जाता था, ये खड़े होते थे तो मैं इनके हाथ जोड़ता था कि आप मुझे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। और ये जवाब में कहते थे कि हम इसलिए खड़े नहीं हुए कि आप पता नहीं क्या बन गए, हम इसलिए खड़े हुए, हमें फख्र महसूस हो रहा है। कहूंगा कि राजपुरा में आपकी बरादरी के 10 घर हैं, सिख बरादरी के, उन्हें पूछना चाहिए कि इतनी मिलिटेंसी हुई, इतने हालात खराब हुए, बम बम बोले हुआ या और कोई मुसलमानों का एहतजाज हुआ, आपके साथ मुश्किल हालात में कौन लीडर खड़ा था? कौन आता था आपके घरों में? कौन आपके बुजुर्गों को सहारा देता था? कौन आपकी हिम्मत बढ़ाता था? यहां सैकड़ों में हमारे हिंदू बरादरी और सिख बरादरी के 10 घर हैं, उनको पूछना चाहिए। मेरे मोहल्ले वालों को पूछना चाहिए, जहां पुंछ में मेरा घर है वहां भी मेरा बचपन गुजरा है। तो मैं पुंछ के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये लोग जो दामन बदल बदल कर, कभी सलवार कमीज लगाकर, कभी पेंट कोट लगाकर, कभी टोपी लगाकर, कभी वो पगड़ी लगाकर, भेष बदल बदल कर आपके पास आते हैं, आपको इन चीजों पर चेक रखना पड़ेगा। कहती है अगर आपने हम पर भरोसा किया, वो जो हमारे ओल्ड एज विडोज या माजूर लोग हैं जिनको 1000 पेंशन है, हम उसको डबल करेंगे। मेरी पार्टी कहती है वो जो गरीब नादार बीपीएल कैटेगरी में आता है, जो अपनी बच्ची की शादी करने के लिए मजबूर है, उसको 50,000 के बजाय हम 1 लाख देंगे। मेरी पार्टी कहती है अगर आपने हम पर भरोसा किया, वो जो राशन आपको 35 केजी पर राशन कार्ड मिलता था, जिसको कम करके 5 केजी पर कस कर दे, 5 केजी पर मेंबर कर दिया है, वो मुफ्ती साहब की स्कीम हम रिवायत करते हैं। मेरी पार्टी कहती है कि अगर सिख बरादरी ने हमें साथ दिया तो पंजाबी जबान की जो आप मांग कर रहे हैं कि उसको इसमें लाया जाए, शेड्यूल में लाया जाएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे, उसकी बात करेंगे। मेरी पार्टी कहती है कि अगर आपने हमें ताकत दी, पुंछ का ये जो ट्रेड है हम फिर दोबारा शुरू करेंगे, जितने ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो हम दोबारा खोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी। तो अब चूंकि कमलजीत सिंह साहब ने आपको मदऊ किया है, एक तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने लोग, बेसिकली लोग उकता गए हैं सियासी लोगों से, यानी हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों को लाना पड़ता है, रात को जबरदस्ती दरवाजे खोलने पड़ते हैं, फिर जाके कोई हमारी बात सुनता है। तो आप सब इनके कहने पर यहां आए, मैं इनका भी मशकूर हूं। ये एक कमांडर है हमारे पुंछ में, इन्होंने पार्टी की बागडोर जो है संभाली है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं किसी पार्टी प्रोग्राम में गुरमीत सिंह राजा को कहता हूं कि आपने आना है, ये कहते हैं 2 घंटे पहले मुझे बताओ, मुझे तैयार होना है। लेकिन मैं अगर आधा घंटा पहले, ये बुजुर्ग हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आधा घंटे पहले फोन करता हूं कि आधे घंटे में आपने वहां आना है, ये मुझसे फिट और तैयार होकर वहां पहुंच। मैं इनको सलाम पेश करता हूं और आप सबका मशकूर हूं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इलेक्शन के दिनों में कितनी भाग दौड़ है, इन्होंने फिर मेरे घर को चुना है और मेरी दरख्वास्त को इन्होंने माना है। तो ये यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इनके साथ हमारा जो और टीम है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शमीम साहब एक मेरे यहाँ पड़ोसी हैं पीएचई में, प्रदीप कुमार, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी जो बात को ज्वाइन करूँगा। अभी वो पीएचई से वर्क सुपरवाइजर रिटायर हैं, तो उनकी सेहत भी ठीक हो जाती है। विपिन कुमार, तो वो यहाँ मेरे सामने आ जाएं तो उनको हाथ डालेंगे और पार्टी में शामिल।
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत पहले भी बड़ी बार तकलीफ की है, आज की हालत पे भी आपने बहुत तकलीफ की, मेरी हौसला अफजाई की, मेरी जमात की हौसला अफजाई की। और उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।